एक है, जी बिल्कुल। मानते ना? जी। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? नहीं। आप मानते हैं अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है? नहीं। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, जी बिल्कुल। आखिरी पैगंबर है? जी। तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। मुस्लिम तो है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आस्ते आस्ते होंगे। तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया पे है। मिनिमम 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 काफी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने कर सके उतना करे, लेकिन ये मिनिमम में आपने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैं अपनी जिंदगी में कभी पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? जी। पर कितने बार पढ़ी? इट्स नॉट काउंटेबल। आई डोंट। माशाअल्लाह, इतने बार पढ़ी क्या पता नहीं। अने उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना, नॉट काउंटेबल, बराबर की नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने? आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? आई थिंक कपल्स ऑफ सम मंथ्स अगो। माशाअल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को एथियस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रीज़न इज़ कि जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, जो कि अब मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने 2 महीने पहले नमाज पढ़ी, कभी पढ़ते। कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे आप समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे कि आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा, आपको याद भी नहीं। तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकालिए, बराबर? ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है आप गुड है, आप पता ही नहीं आपको। आप मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत लोग हो। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते कि मुसलमान को गैर मुसलमान बनाते, तो आखिरत में तो उनकी चंपी होगी। गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था, थोड़ी गलतियां करा था, आपने तो उसको एकदम आउट कर दिया भाई। तो वो भी आउट हो सकते हैं, समझे ना? वो भी आउट, क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई मुस्लिम को काफिर बोलते तो वापिस आपके ऊपर आ जाता है। अगर कोई मुस्लिम को आप काफिर कहते हैं और वो काफिर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आ जाता है। तो ये तकफीर बहुत कॉमन है। आप देखते कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना, कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर। तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से, मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह नहल की, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए अच्छे तरीके से। आप समझे ना? तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है। सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह सलाह के करीब आएंगे। भाई साहब कुछ पूछने गए? Zakir bhai, he wants to say his shahada now. माशाअल्लाह।
मैं तो आपको पूछ लिया हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। और मैं शहादत देता हूं और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल उसके आखिरी रसूल और उसके अब्द है, उसके सर्वेंट है। और उसके सर्वेंट हैं। माशाअल्लाह। तकबीर तकबीर। मेरे हिसाब से मैं आपको, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा। भाई साहब, नाम क्या आपका? आपने कहा इंशाल यूसुफ। इंशार यूसुफ। माशाअल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में। मेरा छोटा फॉर्मूला है, आप उसको अगर स्टार्ट कर रही हैं, आज की तो ईशा सलाह ख़त्म हो गई, या इंशाअल्लाह आप कल से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल फार्मूला सिखाऊंगा। आप क्या कीजिए, इंशाअल्लाह आज से अगर इच्छा नहीं पड़ी या कल से फजर से आप नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज के आखिर में सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि फजर सलाह पढ़ने के बाद दुआ करो कि मेरी जोहर सलाह मुझे मिले। सच्चे दिल से करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जोहर पढ़ाएगा। जोहर नमाज ख़त्म होने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी असर नमाज मुझे मिले। असर नमाज ख़त्म होंगी तो दुआ करो अल्लाह से क्या मेरी मगरिब नमाज मिले मुझे। मगरिब नमाज में दुआ करो कि मुझे ईशा मिले। ईशा में दुआ करो कि मुझे फजर मिले। ये 40 दिन तक के करो आप, 40 दिन तक इंशाअल्लाह। अगर 40 दिन करेंगे तो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी। आप समझे ना? इंशाल्लाह। फिर आप जाके उनको बोलना जो 2 बार 3 बार पढ़ते, देखो भाई 5 बार इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको क़ुव्वत दे। और अगले बार मैं आऊँगा पाकिस्तान में तो आप बोला मैं 5 टाइम नमाज़ी हूँ इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर।